स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता है, दादा दादी को पार लगाता है। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ उसका फल किस किस को मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर, पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो, रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहां सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए, धर्म पत्नी का फर्ज। और वो धर्म पत्नी का फर्ज है पति को, देखो इनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने, कोई महाराज यहां पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति, नहीं बोला कहीं का नहीं, क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को, और तुम्हें लाकर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, तो धर्म में, सत्कर्म में, शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर शिव पुराण में लगाने की जगह डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही। अब पुराण में तो कम लगा, अब पुराण में लगा, धर्म में लगाई, सत्कर्म में लगाइए, भजन में लगाइए। नाम तुम्हारा क्या है? बोलो तो धर्म पत्नी। एक आध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की। अपने अपंग पांव को भी ठीक करना चाहते हो तो एक है जो तुमको
अपंग पांव से भी ठीक कर सकता है। कौन? तो के वो शंकर। जाओ गंगा के तट पर जाकर शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर कर उसकी आराधना करो। और शनि महाराज ने जाकर गंगा के तट पर काशी में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। और जब आराधना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर शनि महाराज के चरण को ठीक करा, तो चरण से शनि ने चलना प्रारंभ करा। आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतारो। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं कर। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर लगे। जिस नारी का गर्भ ठहरने के बाद 2-3 महीने में वापिस अबॉर्शन हो जाता हो, वापिस बार बार बच्चे गिर जाते हैं और बच्चा पूरा नहीं होता हो, उस नारी को उसकी आकृति के बराबर का जो लच्छा होता है, हाथ में बांधते हो नाड़ा, वो लच्छा नाप लेना चाहिए और नारियल के ऊपर, श्रीफल के ऊपर उसको लपेटना चाहिए। जो नारी का गर्भ ठहर रहा है, गर्भ गिर रहा है, उस नारी का नाम और गोत्र बोलकर लच्छे को लपेट लो। शंकर जी के मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर वो श्रीफल रखकर आ जाइए, फिर नारी का गर्भ कभी नहीं गिरता, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, स्वस्थ जन्म लेता है। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण होता है। जो बच्चा रात में गंदगी करता हो, सूसू कर देता हो, बच्चे को शुद्ध नहीं रहती हो, माइंड से बच्चा विकलांग हो, पढ़ने में चित्त नहीं लगता हो, विद्या में कमजोर हो, तो शंकर जी के शिवलिंग के पास में जाकर उस बच्चे का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर चंदन से ओम बना दो, उस बच्चे का नाम लेकर, और तुमरुका जी का नाम लेकर ओम बनाने के तुरंत बाद जल चढ़ा दीजिए। वो बच्चा रात में गंदगी करना, सुसु करना बंद कर देता है। तुमरुका जी का, तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। तुमरुका क्या नाम है? चमक के बोलो, तुमरुका। तुमरुका 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का, आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दूं। जैसे ये गोल जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इन्हीं नवरात्रि में
शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं है।